इस कहानी को समझने के लिए हमें 1400 साल पीछे की तरफ लौटना होगा। एक घर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मार। ये बात है अम्मार बिन यासीर की। सहाबी बड़ा सहाबी है कि 6 नंबर पर इस्लाम को एक अम्मार के बराबर नहीं। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बहुत पहले वो इस्लाम लेकर के आ चुके थे। उसके बाद में वो अपने माँ और बाप को भी जो भटके हुए थे तो वो दीन के रास्ते पर ले आते हैं। अम्मार, मोहम्मद एक शफीक इंसान है, हाँ, देने वाला, हाथ बटाने वाला, हर वक्त मुस्कुराने वाला। और जैसे ही ये बात उस वक्त के जालिम बादशाह बोल लीजिए जो था अबू जहल, तो ये बात पहुंच जाती है कि अम्मार बिन यासीर तो दीन में था, मुसलमान हो गया था, अभी वो अपने माँ और बाप को भी इस्लाम ले आया है। अबू जहल का बोलना था कि अगर ऐसे ही हाल चलता रहा तो आने वाले वक्त में हमारे दीन में कोई भी नहीं रहेगा, सब मुसलमान हो जाएंगे। इतना सुनना था। वो उसके घर से वो इन तीनों को बांधकर खुले मैदान पर लेकर के आता है। उन्हें खंबे से बांधकर गर्म रेत पर लिटाकर पत्थर उनके सीने पर रखकर, बस इतना ही नहीं, अम्मार बिन यासीर के सामने उनके माँ और बाप को ऊपर भी बहुत जुल्म सितम किया गया। उन्हें बोला जाता कि तुम लात और उज़्ज़ा की तुम बड़ाई बयान करो और मोहम्मद के अगेंस्ट में तुम कुछ भी ऐसे वर्ड इस्तेमाल करो जो हमें लगे कि तुम दीन से फिर गए हो। लेकिन उनका ईमान अल्हम्दुलिल्लाह वो इस चीज़ से बिल्कुल भी मना कर देते हैं। यहाँ तक कि अम्मार की माँ को दोनों पैर पर रस्सी बांधकर ऊँटों को दो तरफ दबा देते हैं, उनके शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और इस्लाम में पहले शहीद होने वाली औरत, इनका नाम था सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इसके बाद में अपने यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास में जाता है, उनके ऊपर जुल्म सितम का दौर ढाता है। लेकिन उनका ईमान भी अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल अपने ईमान से नहीं हिलते हैं। मेरा कोई नहीं है, तो वो नेजा मारकर उनको शहीद कर देता है। अपने माँ और बाप को अपने आंखों के सामने में मरता हुआ देखकर अम्मार टूट जाते हैं। उसके बाद अम्मार को भी इतने तशद्दुद के साथ उनके ऊपर जुल्म किया जाता है कि वो डर से और मरने के डर से वहाँ पे लात और उज़्ज़ा की बड़ाई बयान कर देते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट में नौज़ बिल्लाह कुछ ऐसे जुमलात बोल देते हैं जिसे अबू जहल खुश हो जाता है और उसको आज़ाद कर देता है। वहाँ से आज़ाद होना था कि अम्मार बिन यासीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ से रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचते हैं और पहुँच कर उनके सामने बैठकर बोलते हैं, या नबी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो बर्बाद हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा वाक़या पता होता है। वो बोलते हैं कि जब तुम ये जुमला दोहरा रहे थे तुम्हारे दिल में क्या था? वो बोले, मेरा दिल ईमान में मुतमईन था। इसी बीच में सूरह नहल आयत नंबर 106 नाजिल होती है, मन कफर बिल्लाहि मिन बादी, जिसमें बताया गया है कि अगर ऐसे हालात हो जहाँ जान का खतरा हो और तुम्हारा दिल अगर ईमान में मुतमईन हो तो अपनी जान बचाने के लिए तुम उस जुमले को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक उसी तरह में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बता तेरा खुदा कौन है बिलाल? अल्लाह एक है और मोहम्मद मेरे नबी है और इस्लाम मेरा दीन है। ये ले, जब तक तू नहीं मानेगा, ये ले, तुझे जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मर नहीं जाता या नहीं छोड़ता मोहम्मद का साथ और इबादत करता लात और उज़्ज़ा की। वो एक है, वो एक है। हालांकि बाद में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको उनके एवज के पैसे देकर उन्हें आज़ाद करा लेते हैं। 40 सोने के सिक्के, ठीक है, आज रात आपको पैसे मिल। सुनो लोगों, मैंने बिलाल को आज़ाद करा लिया है। ये मेरा भाई नहीं, मेरा दोस्त भी है। मौत ही हमें जुदा कर सकती है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाते हैं कि है अम्मार, अगर दोबारा भी जरूरत पड़े तो तुम ये जुमले दोहरा लेना, अगर तुमको अपनी जान बचाने की जरूरत पड़े तो। इसके बाद अम्मार बिन यासिर शांत होते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठे सारे सहाबाओं को बताते हैं। फरमाया, लोगों का ईमान उनके दिलों में होता है, अम्मार का ईमान उसकी हड्डियों में, उसके रेशों में और उसके जिस्म में सरायत किए हुए। देखो, अब हम आते हैं, मस्जिद नबवी की तामीर हो रही है। तामीर होने के दौरान सारे लोग थक चुके हैं, सब लोग एक एक ईंट उठाकर ला रहे हैं।
उस वक्त की ईंट अच्छी बड़ी साइज की होती थी, लेकिन अम्मार बिन यासीर उस वक्त 54 से 55 साल की उम्र के हैं और वो दो ईंट अपने कंधों में उठाकर लेकर के आ रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं और वो बहुत खुश होते हैं। वो उसको अपने पास बुलाते हैं कि अम्मार मेरे पास आओ। अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके पास आते हैं। वो उनके सर में जमे हुए जो धूल होता है, ईंट की जो धूल होती है, उसको अपने हाथों से झाड़ते हैं और प्यार से बोलते हैं, हे अम्मार, अफसोस है कि तुम्हारा कत्ल एक बागी गिरोह करेगा। इसी बात को बताने के लिए अम्मार बिन रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या मैंने आपको बताया। अब अम्मार बिन रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई होती है। इस वक्त में ये पेशन गोई कर रहे हैं, उसके 37 साल बाद ये पेशन गोई सही हुई, साबित हुई और उसके 23 साल के बाद में करबला हुआ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो पेशन गोई थी, जाकर इसका कनेक्शन करबला तक मिलता है। वो कैसे, वो आपको हम आगे बताएंगे। वल्लाह हमें हजरत उस्मान का गम है उम्र बुजुर्गी की, नकाहत है बदन में प्यास। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर में ये इल्जाम लगाया गया कि वो नेपोटिज्म करते हैं। नेपोटिज्म का मतलब होता है कि सियासत हो या फिर माल रखने की जगह हो, वो अपने लोगों को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। उनको अपने घर के लोगों को वो सब अच्छे से बड़े पोस्ट में उनको बैठा रहे हैं। इस तरह से मिस्र है, बसरा से कुछ लोग बागी हो गए और बागियों का गिरोह धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि ये लोग मुताला करने के लिए हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आते हैं, बैठते हैं, बात होती है, बहस होती है, लेकिन फैसला कुछ भी नहीं हो पाता। इस होने के बाद में वो लोग रिटर्न जा रहे होते हैं। इसी बीच में एक ऐसे आदमी को वो लोग पकड़ लेते हैं जिसके हाथ में एक संदेश था। उस संदेश में लिखा हुआ था कि बागियों का कत्ल कर दो और उसमें खिलाफत की मुहर थी। इतना होना था कि ये जो बागी वापस जा रहे थे वो वापस घूम कर आते हैं और हजरत उस्मान के घर को वो लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं और ये घेराव लगभग 40 दिन तक का था। अब सवाल ये उठता है कि इस घेराव के दौरान में हजरत अली रजी अल्लाह ताला वो लोग कहाँ थे? ये लोग भी मदीने में थे और जो बागी थे वो भी अपने थे, वो भी मुसलमान थे। ये चाहते थे कि इनके बीच में सुलह हो जाए, तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को इनके पास भेजा। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों आते हैं। सुलह की कोशिशें होती हैं लेकिन कोशिश नाकाम होती है। बागियों को बोलना था कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत छोड़ दें, लेकिन उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का बोलना था, जो पोशाक मुझे अल्लाह ताला ने दी है उसको मैं नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं उतार सकता। इतना था कि बागियों को एक चीज़ का अंदेशा हो गया कि बहुत जल्द हजरत अली कुछ लोगों को लेकर आएंगे और उस्मान को बचा लेंगे। इतना सोचना था। उनके बीच में मीटिंग होती है तो ये लोग दीवार फांद कर उनके घर में घुसते हैं और उनका कत्ल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिस समय ये लोग कत्ल की कोशिश कर रहे थे, उनकी बीवी आगे आती है तो उनको बचाने के दौरान उनकी दोनों उंगलियां कट जाती है और ये लोग हजरत उस्मान का कत्ल करने में कामयाब हो जाते हैं। और हजरत उस्मान का इन्होंने जिस वक्त कत्ल किया उस वक्त वो कुरान की तिलावत कर रहे थे और जिस वक्त उनका कत्ल हुआ, कत्ल के दौरान उनका खून कुरान की जिन आयतों पर पड़ी वो आयत ये थी, फसयकफीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। तो ए नबी, अल्लाह उन दुश्मनों के मुकाबले में आपके लिए काफी है और वही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। और जिस कुरान पर खून की बूंदें गिरी थी वो ओरिजिनल कुरान टर्की के तोपकापी म्यूजियम में आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। जैसे ही इनका कत्ल होता है ये खबर मक्का और मदीना की गलियों में आग की तरह फैल जाती है। What is happening? Run quickly! पूरे रियासत में ये बात आग की तरफ फैल जाती है, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। बागियों का गिरोह और बाकी जो लोग थे सब लोग चाहते थे कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत के बागडोर संभालें। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला इसके लिए मना कर रहे थे, लेकिन सब तरफ का दबाव और लोगों के हालात देखने के बाद में वो खिलाफत में बैठने के लिए
राजी हो जाते हैं। खिलाफत में उनका बैठना था कि इधर बाकी जो लोग थे, तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु, जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु और आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो उस वक्त मक्के गई हुई थी। काला लिबास, चेहरा ढका हुआ और हाथ। उनको आने के बाद जब ये खबर मिलती है, ये लोग चाहते थे कि हज़रत अली जैसे ही खिलाफत में बैठे, बागियों को वो कड़ी से कड़ी सजा दें। पर भी दुश्मन के हाथों कैद कर लिया गया। उस वक्त बागियों का गिरोह बहुत बड़ा था और हज़रत अली चाहते थे कि पहले निज़ाम को दुरुस्त किया जाए, Your patience endangers us all. उसके बाद में इन्हें कड़ी सजा दी जाए। मुआविया जो था तो उसने भी एक बहाना बना दिया कि जब तक हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बागियों को सजा नहीं देंगे, They must be punished immediately. हम इनके हाथ में बैत नहीं करेंगे। इस तरह से हज़रत अली के ऊपर में सब तरफ से दबाव बनाया गया। The rebellion must be crushed now, Caliph. आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु, जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये लोग अपने गुट लेकर बसरा की तरफ जाते हैं बागियों का कत्ल करने के लिए। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को जैसे ही बात पता चलती है, ये लोग भी वहाँ पहुँचते हैं। उस वक्त में आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु जो ऊँट पे सवार थी, उस ऊँट का नाम था अक्सरी। इसीलिए यहाँ पे एक जंग होती है जिसका नाम बोला गया है जंग जमाल। ये जंग थी आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह इसकी कहानी बहुत ही पेचीदा है, जिसका आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये लोग सुलह करने के लिए एक जगह बैठते हैं, काफ़ी टाइम तक इनका बहस होता है, बातचीत We होती must है। consider the impact on the entire tribe. We hear your concerns and will support the decision. लेकिन रात के वक्त में जो बागी थे वो कुछ इनके गिरोह में थे, कुछ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गिरोह में थे। बागी कभी नहीं चाहते थे कि इनके बीच सुलह हो जाए, क्योंकि अगर सुलह होगी तो बागियों को सज़ा मिलेगी और इनका भी नाम सामने आ जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, रात के अंधेरे में जो गिरोह अली की तरफ से था वो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गिरोह के ऊपर हमला कर देता है। और इनका जो गिरोह था हमले के दौरान में यहाँ पर जंग होती है। जंग में तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो जाते हैं, जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शहीद हो जाते हैं। हज़रत अली को फतह मिलती है, लेकिन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत ही अदब और एहतराम के साथ में मदीना वापस भेज देते हैं। इधर मुआविया गुस्से से बैठा था और वो इस बात पे जिद कर रहा था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसको बहुत समझाते हैं, बहुत बार उसे संदेश भी भेजते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने हसन हुसैन को भी उनके पास में भेजा, लेकिन कहीं पर भी बात नहीं बनी। बात इतनी बिगड़ जाती है कि फुरात नदी के किनारे में इन दोनों की सेना जमा हो जाती है। और एक बहुत बड़े जंग का आगाज हो जाता है। इस जंग का नाम था जंग सफीन। इतिहास ने बहुत से नाम याद रखे, मगर एक ऐसा नाम भी। इसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुट में 80,000 से ज़्यादा सैनिक थे, लेकिन जो मुआविया था उसके पास में करीबन 1,20,000 से ऊपर इनकी सेनाएं थी। दोनों तरफ से जंग शुरू होती है और इस जंग में एक मज़ेदार बात तो ये है कि हम जिसकी बात कर रहे थे, अम्मार बिन यासीर, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी थी कि इसका जो कत्ल करेगा वो बागी होगा। यह वक्त था जंगे, और इस जंग में वो 94 साल की उम्र में वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिपह सालार थे और वो जंग में आगे आगे रहते थे। इस जंग में भी वो पेट में गमछा बांधते हैं। तो उनसे बाकी साहबा पूछते हैं कि अब क्या कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि कमर को सीधी करनी है, क्योंकि उम्र के तकाजे से उनकी कमर थोड़ी झुक गई थी। सोचिए, जज्बा देखिए, 94 साल की उम्र में भी वो इस्लाम का झंडा लेकर आगे आगे खड़े हैं। आज जंग शुरू होती है। अम्मार बिन यासिर को जंग से पहले कोई लाकर उन्हें दूध पेश करता है, तो वो मुस्कुराते हैं, वो बोलते हैं ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी जंग है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया था कि अम्मार, जो तेरा कत्ल करेगा, जो तुम्हारा कत्ल करेगा वो बागी होगा और तुम्हारे कत्ल से पहले तुम्हें दूध पीना पड़ेगा। वो दूध पीते हैं,
जंग में उतरते हैं और जैसे ही जंग शुरू होती है मुआविया के गुट से कोई लोग इनका कत्ल करने में कामयाब हो जाते हैं। और जैसे ही अम्मार बिन यासिर का कत्ल होता है, ये कत्ल की खबर सब तरफ फैल जाती है, अफरा तफरी मच जाती है। Have you heard? The prophet is dead! But he said himself, क्योंकि ये जो पेशन गोई थी ये सबको पता था। we must keep fighting, the mission continues. इस बीच अमर बिन आस दौड़ते हुए मुआविया के पास जाते हैं और बताते हैं कि ए मुआविया, ये जो हुआ है इसके पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई थी कि इसका जो कत्ल करेगा वो बागी होगा। तो मुआविया का बोलना था कि कत्ल मैंने नहीं किया है, इसका कत्ल तो अली ने किया है, वही इन्हें तलवारों के साथ में हमारे बीच में भेज दिए हैं। इतना सुनना था कि हजरत अली ने फरमाया कि इसका मतलब तो ये हुआ कि उहुद की जो जंग हुई थी उसमें हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कत्ल हमारे नबी ने किया था, क्योंकि वो भी तो उसे जंग पर लेकर के गए थे। तो ये बात यहाँ एक चीज साबित हो जाती है कि मुआविया गलत था, मुआविया बागी था। मुआविया के साथ शामिल लोग भी ये समझ चुके थे कि मुआविया बागी है और मुआविया हक पर नहीं है, इसलिए वो लोग बहुत परेशान थे। इसीलिए इसके पीछे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लगाना का मतलब होता है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातों को हम नकार रहे हैं। नौज़ बिल्लाह, ऐसा मरते दम तक नहीं होना चाहिए। जैसे ही अम्मार बिन यासिर का कत्ल होता है, हजरत अली की जो सेना होती है वो उनके ऊपर काबिज हो जाती है, बनकर आया और खामोशी में खो गया। यह वक्त और धीरे धीरे ये मुआविया के लोग पीछे हटने लगते हैं। था जंगे अजनादीन का, जब मुसलमानों की सफ़ें अब मुआविया देखता है कि उसकी हार होने वाली है, तो हार से बचने के लिए वो अपने घुड़सवारों को एक बहुत ही अजीबोगरीब आदेश देता है कि तुम तलवारों में उन्हें कुरान को बांधकर सबसे आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही ये बात हज़रत अली तक पहुंचती है तो वो बोलते हैं कि खबरदार, वो कुरान लेकर के आ रहे हैं और कुरान का अदब व एहतराम होना बहुत ज़रूरी है, और वो वहाँ पे जंग को रोक देते हैं। मुआविया की तरफ से एक खबर देने वाला गुप्तचर आता है, उन्हें खबर देता है कि हम सुलह करने को तैयार हैं, हम बैठेंगे और सुलह करेंगे। मुआविया की तरफ से एक संदेश आता है और ये बैठकर बात करने को राजी हो जाते हैं ताकि किसी भी हाल में जंग खत्म हो जाए। तो हजरत अली भी चाहते थे कि मुसलमानों के आपस में कत्लो गारत ना हो, खून खराबा ना हो। इसरो के लिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला की तरफ से अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मुआविया की तरफ से अमर बिन अल-आस सुलह के लिए बैठते हैं। इनके बीच में ये मशवरा होता है कि जो भी बात होगी, जो भी सुलह होगा, वो 6 महीने के अंदर में इसका फैसला बताएंगे, और सब जो कुछ भी होगा वो कुरान मजीद की रोशनी में होगा। और इसके लिए उन्होंने 6 महीने का वक्त लिया। इस बीच में वो आपस में कोई भी लड़ाई नहीं करेंगे, और जब तक ये फैसला नहीं हो जाता उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन 6 महीने के पहले ही ये जो मुआहिदा था टूट जाता है, क्योंकि इनके अंदर में गलतफहमियाँ पैदा हो जाती है और इनके बीच में काफ़ी वक्त तक सुलह की बातें हो रही होती हैं। लेकिन इसी के बीच में एक ऐसा गिरोह था जिसका बोलना था कि कोई भी जंग का फैसला अल्लाह करता है, इंसानों के द्वारा कभी भी जंग का फैसला नहीं होता है। और वो लोग वहाँ से उनका साथ छोड़कर निकल जाते हैं, जिन्हें खारजी बोला गया। ये कुछ नहीं तो कम से कम 12 से 15 हज़ार के आसपास इनका एक बहुत बड़ा गुट था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आने के बाद में हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को संदेश देकर उनके पास भिजवाते हैं और उन्हें सारे मौके बताते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। बागियों में जो खारजी था वो लोग में से कुछ लोग तो वापस आ जाते हैं, फिर भी एक बहुत बड़ी जमात जो होती है वो वापस नहीं आती है। वो इसी बात में अड़े रहते हैं कि नहीं, जब तक अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो गलती की है उसको वो मांग लें और वो तौबा करें, उसके बाद ही हम आकर यहाँ पर शामिल होंगे। तो यहाँ पे एक नया गिरोह जो खड़ा हो रहा था। इसी के बीच में खारिजियों का एक सरदार था, कोई गुप्त मीटिंग बैठाता है और उसमें उसका बोलना था कि मुआविया हो, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो और अम्र बिन आस, जब तक इन तीनों का कत्ल नहीं होगा तब तक मुआशरे में शांति नहीं आएगा, सुकून नहीं आएगा, और सारे फितने का जड़ यही है। इस तरह से ये अपनी एक सेना को तैयार करता है। इधर एक सेना तैयार ही हो रही थी
और इधर हजरत अली के पास में सियासत के लिए उनके सामने में कोई भी कुछ नहीं बोलता था। उनके पीछे मुआविया हो, एक खारजी हो या फिर जो बागी थे, सब लोग एक ऐसा ग्रुप बना लेते हैं कि हजरत अली को उनके शासन के दौरान में बहुत ही परेशान किया जाता है। खारजियों ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बहुत परेशान किया, यहाँ तक कि इतना परेशान किया कि वो नाहक मुसलमानों का कत्ल करने लगे। इसके लिए हजरत अली ने इनके खिलाफ एक जंग का ऐलान किया, जंग नहरवान। इसमें इन खारजियों को बहुत ही बुरी तरह शिकस्त मिली। और इन खारिजियों का एक सरदार था जिसका नाम था अब्दुल रहमान, वो ही हजरत अली के कत्ल करने के लिए आगे आता है और फजर की नमाज के वक्त में जहरनुमा तलवार से उनके पीछे हमला करता है, उनके सर पर हमला करता है, जिसमें से 2 दिन वो बहुत शदीद तकलीफ में रहते हैं और 21 रमजान को वो शहीद हो जाते हैं। ये जो खारजी लोग थे, इनका अकायद इतना मजबूत था, एक इस तरह के सोच वाले लोग थे जो हर छोटी छोटी बातों में मुसलमानों को इस्लाम से खारिज कर देते थे। इस तरह से आपको अभी भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जो छोटी छोटी बातों में बोल देते हैं कि आप इस्लाम से खारिज हो गए, आपने ये कर दिया आप इस्लाम से खारिज हो गए, आपने वो किया आप इस्लाम से खारिज हो गए। तो वो जो लोग थे वैसे लोगों को ही खारजी बोला गया, जो हर एक छोटे छोटे नुक्स में जैसे लोगों से इस्लाम से वो लोग खारिज कर देते थे, इन्हें ही खारजी बोला गया। ये लोग बहुत ही सख्त और पत्थर दिल मालूम होते थे। इनके गिरोह ने ही हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कत्ल किया था। 21 रमजान को वो शहीद हो जाते हैं। इतना होना था कि बाकी सब लोग फिर आते हैं हसन हुसैन के पास में खिलाफत के लिए बात करने के लिए, लेकिन हसन और हुसैन देखते हैं कि अभी माहौल इतना ही खराब है कि मतलब आपस में कत्लेआम का सिलसिला जारी है। वो चाहते हैं तो वो खिलाफत बन सकते थे, लेकिन उन्होंने The messenger of God would not want us divided. We must accept this burden for the sake of peace. मुसलमानों के कत्लेआम से बचने के लिए मुआविया के पास में बैठा, उनसे सुलह की, उनसे बात की कि आने वाले वक्त में खिलाफत हम आपको दे देंगे, खिलाफत आप करिएगा, लेकिन इसके बीच एक शर्त है कि खिलाफत आपके बाद में सूरा कमेटी तय करेगी। सूरा मतलब मशवरा होता है, मशवरा कमेटी तय करेगी कि खिलाफत किसके पास जाएगा, या फिर आप ये खिलाफत हमें और हमारे भाई को देंगे। इस तरह से ये बात होता है। उनका कंडीशन होता है कि आप कम में से कुछ हमें देंगे और हजरत अली के बारे में कोई भी कोई गलत शब्द नहीं बोला जाएगा और उनके घर वालों को, उनके खानदान वालों को परेशान नहीं किया जाएगा। इस तरह से वो लोग इतनी साजिशें कर रहे थे कि उन्हें ये शर्त रखना पड़ा। मुआविया इन शर्तों पर राजी हो जाता है और फिर खिलाफत इसके हाथ में आती है। हाथ में आने के बाद में वो दमश्क को अपना राजधानी बनाता है और वहाँ से एक बहुत बड़ी रियासत का सिलसिला चालू होता है, जिसमें वो उसको खिलाफत तो दे देते हैं, लेकिन मुआविया फिर अपनी बात से मुकर जाता है। पहली बार तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से साबित हो चुका था कि ये ही बागी है। हाँ, लेकिन कुछ आलिमों का बोलना है कि हसन जिनके साथ सुलह कर ले, हम उनसे झगड़ा नहीं करेंगे। हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुलह इसलिए करते हैं कि मुसलमानों के अंदर खून गैरत का सिलसिला ना हो, वो इसको बचाने के लिए करते हैं, ना कि वो मुआविया को सही साबित करने के लिए करते हैं। लेकिन नबी की पेशन को इसे साबित हो गया था कि मुआविया बागी है और नबी की बात, कही हुई बात, हर एक बात में हिकमत है और वो सच है, वो है। मुआविया जब अपने बुढ़ापे के दौर में आता है, वो अपनी खिलाफत यजीद उसका बेटे के हाथ में दे देता है। Silent and scared. This is power. True power. लेकिन हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसकी खिलाफत को नहीं मानते हैं, क्योंकि उसके अंदर दुनिया की सारी बुराई थी। वो शराबखोरी, जीनाखोरी और ऐसी बहुत सारी गंदगियों में था कि अगर वो इस बार भी अगर वो चीज़ उसको मान लेते तो फिर इस्लाम का रास्ता ही भटक जाता। और फिर इसके बाद करबला का वाक़या है, जिसका हम अलग ही एपिसोड आप लेकर के आएंगे बहुत जल्दी। आज के वक्त में खारजी हो, मुआविया हो या जितने भी गुट होगा, अभी सब एकजुट होकर मिक्स हो गए हैं कहीं ना कहीं। तो आपको आपके मोहल्ले में ही, आपको अपने मस्जिद में ही मुआविया के सोच वाले लोग भी मिल जाएंगे, खारजी की तरह भी लोग मिल जाएंगे, और भी तमाम दीगर जितने लोग थे जो बागी थे, जिन्होंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का कत्ल किया था, उस तरह की सोच वाले लोग भी मिल जाएंगे। अभी के वक्त में ईमान को बचाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए सबसे पहले तो आप दीन को खुद ही पढ़िए, खुद ही समझिए। अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह हमें सही दीन और सही दीन की तरफ आए और सही दीन को जानने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान देते रहिएगा। जय हिंद। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा कि हम ऐसे अच्छे टॉपिक आपके पास लेकर के आ रहे हैं जिसमें दीन को सीखने की बहुत ज़रूरत है।